तो आज की जो वाणी है नए साल की। तो नव वर्ष आपको मुबारक हो। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 1 तारीख को। तो आज की जो वाणी है ये 26/3/93 1993 की रिपीट। और इसका जो टॉपिक है वो है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो जैसा हम माना बनना चाहते हैं वैसा ही हमारे अंदर लक्षण भी हो। तो उसी के बाबा कह रहे हैं कि आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, निराकारी शिव बाबा और आकारी ब्रह्मा बाबा, तो इसलिए बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। तो आकार रूप से माना हमारा लाइट का शरीर भी देख रहे हैं, और शरीर जो ये फिजिकल मॉर्टल बॉडी है वो भी देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख। तो जो साकार में जिसका है वो तो जो सामने है उनके लिए उनका साकार में देख रहे हैं। और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं, और जो बाबा को याद कर रहे हैं उनका आकारी रूप बाबा के सामने, उनका लाइट का फरिश्ता स्वरूप बाबा के सामने। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। तो बाबा को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हम सबके अंदर ये संकल्प है कि हम ये शरीर से पहले आकारी फरिश्ता स्वरूप हमारा जो लाइट का शरीर है उसमें आए, और फिर वहां से निराकारी परम धाम वासी वो बन जाए, बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। अब ये लक्ष्य ये रखा है तो इसके लक्षण कितने हैं, कहाँ तक आए हैं, क्या दिखाई दिया। मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की। तो बाप समान कब बनेंगे कि जो हम लक्ष्य रखते हैं वही हमारे अंदर लक्षण भी है। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है कि हमें यहाँ ये लक्ष्य तक पहुंचना है। तो बाबा ने कहा उसमें नंबरवार भी हैं, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है, इस पे माइनॉरिटी 90-90% तक है। इसमें जो लक्षण होने चाहिए वो बच्चों ने कम धारण करे, कहने का मतलब ये है, बाकी और नंबरवार। तो लक्ष्य और लक्षण में, और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों। एक तो जो लक्ष्य है, जैसे हमने लक्ष्य रखा है कि हम सतयुग के देवी देवता बनेंगे, है ना। तो देवता कैसे होते हैं, वो लक्षण हो हमारे अंदर, और वो भी नेचुरल हो लक्षण। ऐसा नहीं कि हम बड़ी कोशिश करके वहां तक पहुंच रहे हैं। तो आपने कहा वो नेचुरल और नेचर हो, समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। सरकमस्टांस मान लीजिए कहीं हम मधुबन में गए, है ना, कोई समस्या आई, तो हम अपने आप को थोड़ी देर उसमें मोल्ड कर लेते हैं। लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें भी और टेंशन चाहिए। तो बाबा ने कहा ये आपकी नेचर ही हो जाए कि इसके अंदर इससे कुछ अलग है ही नहीं है, बिल्कुल हमारी नॉर्मली हम देवता ही रहें, फरिश्ता ही रहें। तो बाबा ने कहा उस पर भी अटेंशन चाहिए। ये वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। तो ये जो हमारा नव वर्ष शुरू हुआ है, ऐसा तो है नहीं हम जो पुराना चला आ रहा है वही हम करेंगे, तो फिर तो ये पुराना ही वर्ष चला, नया का रहा। नए वर्ष में जब कुछ नया करेंगे तो तभी तो वो नया होगा ना। वो आपने कहा ये वाला जो वर्ष है ये फरिश्ता स्थिति में रहने का वर्ष बनाओ, कि जितना ज्यादा हो सके अपने आप को फरिश्ता रूप में स्थित करो, अपने आप को भी वही देखो। ये देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं, कि जो हमारा बाबा के प्रति स्नेह है वो, और जो हम पुरुषार्थ करते हैं। और क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं, कि हमें देखते जाते हैं और ये भी कहते रहते हैं वाह बच्चे वाह। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। तो बाबा ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम भी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो लक्ष्य प्राप्त किया, हम भी वो लक्ष्य प्राप्त करें। आप सब भी यही चाहते हो ना, बाप भी चाहते और आप भी चाहते, फिर बीच में बाकी क्या है। तो बाबा कह रहे हैं जब आप भी करने वाले आप हो, आप भी चाहते हो, और हिम्मत देने वाला मदद देने वाला सर्वशक्तिमान शिव बाबा है वो भी यही चाहता है, तो फिर दिक्कत क्या है, फिर बीच में क्या है। वह भी अच्छी तरह से जानते हो, आपस में वर्कशॉप करते हो ना। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में
अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी कि ये अंतर क्यों है, कि लक्ष्य और लक्षण में। आज बहुत गहरी बात बता रहे बाबा। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। कि हम बिल्कुल जो है कर्तापन के भान से मुक्त हो जाए, कि ये वाला काम मैंने किया। तो उसके लिए है निरहंकारी बनना। क्या मतलब है इसका? अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। आपको पता है हर मुरली में बाबा देह अभिमान को कहते हैं कि भाई देह अभिमान को छोड़ो, अपने आप को शरीर ना समझो। तो बाबा ने कहा उसका जो विस्तार है, उसका विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप का देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। आपको पता है, जैसे दुनिया में जो देह अभिमान होता है वो हमारे अंदर नहीं मिलेगा आपको, ज्यादातर बाबा के बच्चों में नहीं मिलेगा। जैसे दुनिया में होता है कि उनको श्रृंगार की होती है, कि भाई अच्छे कपड़े पहने हैं, कि ये सब करें, वो आपको नहीं मिलेगा। वो तो मोटा, बहुत ही मोटा देह अभिमान है, कि मेरा शरीर सुंदर दिखाई पड़े। चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। तो वही बताया कि अगर अपनी देह से नहीं है, दूसरे की देह अच्छी लगती है, उसके अंदर हमारा आकर्षण जाता है, तो वह होने का वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है, मानो उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती है, और किसी की देह में भी नहीं जाती है। मोटे रूप के देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है। तो आपने कहा ये तो चलो पास है। इसका जो सेकंड लेवल है वो ये है कि अपनी बुद्धि का अहंकार आना, अपने संस्कार, कि मेरे संस्कार देखो कितने अच्छे हैं, मेरी बुद्धि देखो कितनी विशेष है, गुण कितने विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये सूक्ष्म देह अभिमान। तो बाबा ने कहा ये दूसरे लेवल की बहुत गहरी कैटेगरी है। कि पहले तो बताया कि जैसे दुनिया में तो बहुत ज्यादा अहंकार आता है लोगों को, कि भाई मैं क्या हूँ, कितनी बड़ी हस्ती हूँ, कोई जानता ही नहीं है मुझे, है ना। उनको तो ये बड़ा रहता है। तो ठीक है, बाबा के बच्चों में वो नहीं है, मगर उसकी दूसरी लेवल की ये है कि मेरी बुद्धि, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, देखो मैं कितना अच्छा भाषण करता हूँ या करती हूँ। अगर इस अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते। तो बाबा ने कहा ये अगर होगा, तो फिर हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझने में, या अपने आप को फरिश्ता समझने में। क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान नहीं है, डबल लाइट है। तो देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। तो क्योंकि देह अहंकार की प्रॉब्लम ये है, वो क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि जो देह अहंकारी होता है वो सेंसिटिव बहुत हो जाता है। दुनिया में भी जो इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो बढ़ जाते हैं, जो अहंकारी व्यक्ति है उसको सेंसिटिव वो बहुत हो जाता है। उसको हल्का सा किसी ने कुछ बोला तो उसको बहुत चोट लगती है जाकर के, कि इसने देखो ये मेरा अपमान किया। तो बाबा ने कहा इसलिए वो आत्मा जो है बन नहीं सकती, वो निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। तो बाबा ने कहा आगे जो है ये साल जो है पूरा ये टेंशन रखो, कि पूरा हमें देह अहंकार से मुक्त होना है। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। पुरुषार्थी माना मेहनत करके वहां तक पहुंचना, तो वो ना बनाए, नेचुरल हो। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है। क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला, कि अगर थोड़ा सा भी रह गया, तो अंतिम जो परिस्थिति आएगी वो उसी उसी को लेकर आएगी। फिर जैसे आप देखिए, मान लीजिए कोई बर्तन है ना, उसके अंदर बस एक जगह आप छेद कर दीजिए तो सारा पानी उस छेद से निकल जाए। उसी तरीके से जो अंत में जो हमारा पेपर आएगा वो यही आएगा, कि जो कमी होगी वही सामने आएगी। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। उसी के लिए, कि जैसे कि हम तो सिर्फ निमित्त, करने कराने वाला स्वयं शिव बाबा है। उसके हम डायरेक्शन पर, उसके हिसाब से हम करते चले जा रहे हैं। उसके अंदर हमारी कोई अपनी वो बात नहीं है, हमारा कर्तापन का भान नहीं है। हम मुक्त हुए, चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में
उस दिन उस समय कोई भूल नहीं भी करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो आप देखेंगे कई बार बहुतों के साथ होता है कि अचानक ही मूड ऑफ हो जाएगा, अचानक ही अकेलापन लगेगा, ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है। तो ऐसा अचानक से होगा, तो बाबा ने कहा उसका कारण यही है, अहंकार। कारण क्या होता है, मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। माना जो वो अभिमान जो बाबा ने ऊपर बताया, वो कहीं ना कहीं अंदर हमारे मन में बैठा होता है कि देखो ये मैंने इतना अच्छा किया, मगर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उससे हमारा मन जो है दुखी हो जाता है। तो उसकी वजह से ये सब होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य, उदास उदास फील होगा। वैराग्य भाई ये किसी काम का नहीं, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, वो वैराग्य। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। तो ऐसी बाबा ने तो आज पूरा ही खोल के रख दिया कि ऐसा लगेगा कि भाई चलो थोड़ी देर कहीं जाके लेट जाएं, ऐसा कर लें वैसा कर लें। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। तो वो अंश, जो ये बैक्टीरिया जो अंदर रह गया है, उसकी वजह से ये सारा का सारा उसने वो पेड़ इतना बना के खराब कर दिया है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। मतलब ये कोई कमाल नहीं है, ये तो धमाल है, कि उल्टी है ना, ये तो नेगेटिव है। तो संपूर्ण निरंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। संपूर्ण निरंकारी हो जाएंगे, सब कुछ करने वाला शिव बाबा हमने पहचान लिया, उसी की ये ताकत है, उसी की ताकत से सब होता है। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती है कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना, ना चाहते भी ये स्थिति आ जाती है। तो अगर हमारे मन में वो कहीं पे भी अहंकार या वो चीज दबा छुपा विकार रहा होगा, तो बाबा ने कहा नेचुरल होगा नहीं नेचर, और वो चीज सामने आई जाएगी। कुछ ना कुछ किसी चीज में या तो बोरियत लगेगी या कुछ लगेगा। जब निरंकारी बन जाएंगे, तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी। तो बाबा ने कहा एक बारी उस स्थिति में आप टिक जाओगे, जब निरंकारी बन के, ये सब कुछ शिव बाबा का। जैसे इस स्थिति में आए, इस शरीर में आए, सेवा करी और चले गए। तो बाबा ने कहा ये स्थिति एक बारी आपको इसका स्वाद चख लोगे तो उसी में ही रहोगे, फिर उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना। मतलब हम जब हम इस शरीर में नहीं आए थे तब थे तो हम आत्मा ही, परम धाम में हम रहते थे बाबा के पास। तो ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, इस शरीर का हमने आधार लिया हुआ है। लेकिन लिया किसने, आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर, आत्मा। उसी तरीके से हमेशा ये याद रखिए कि मुझ आत्मा ने इस शरीर का आधार लिया, ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज, या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। तो वही, जब हम शरीर का आधार लेते हैं तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो वो सहज है, या फिर ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है। भाई किसी का नाम कुछ हो, उसको बोलो कि आज पूरे दिन तुम्हारा नाम ये है, तो वो बोलेगा भाई मेरा नाम तो है ये, इसमें समझना क्या है, क्योंकि नेचुरल है, ओरिजिनल है। और उसको बोलो नहीं नहीं आज जो है तुम अपने आप को दूसरा नाम समझो, तो उसको तो बहुत दिक्कत आई। तो इसी तरह बाबा ने कहा अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा, मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन, मैं आत्मा या फलानी फलानी, या कोई मैं शरीरधारी, ऐसा वैसा। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आए, तो जब भी हम मैं बोले तो हमें याद आए कि मैं आत्मा हूं। ये नेचुरल हो जाए, तो ये पहला पार्ट सहज है ना।
कि जब भी बाबा ने कहा और कुछ भी ना करो, बस इतना ही करो, जैसे ही मैं बोलो वैसे ही याद आए कि मैं आत्मा। तो इसको चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा, और निराकार स्वरूप स्मृति में आ जाए कि कैसे मैं आत्मा परम धाम में थी। जैसे ही बोलो मैं या मेरा, तो बस। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि है, यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। उसी वक्त जो है याद आ जाए कि मैं आत्मा परम धाम में कैसे रेड लाइट में बाबा के साथ थी। तो ये मुश्किल है व सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ ये युक्ति निरंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। ये एक दिन के लिए ट्राई करते हैं, तो कल तक के लिए जब हम दोबारा मिलें, तब तक जो है, जब भी हम मैं बोले, तो ऐसे ही याद आए कि मैं आत्मा परम धाम। तो ये देह अभिमान का मैं समाप्त हो जाए तो देह अभिमान खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है, और मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं, ये स्मृति में लाएंगे, तो मैं शब्द ही देह अभिमान से परे ले जाएगा। ऐसे आता है ना, जैसे भाई मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, है ना, तो उससे देह अहंकार आता है। अगर ये रहेगा कि मैं तो आत्मा परम धाम निवासी, तो अब ने कहा वो चला जाएगा। चलिए, समय हुआ है वरदान। बहुत बड़ी मुरली है आज की। तो बाबा ने कहा वरदान, इस मर्जीवा जन्म में सदा संतुष्ट रहने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये हमारा मर्जीवा जन्म है, माना हम कलयुग से मर गए और यहाँ पे फिर संगम युग पे दोबारा से जिए। तो कलयुग से हमारे पूरे नाते खत्म हुए। तो सदा संतुष्ट रहने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या, कि इच्छा क्या होती है उसकी भी अविद्या, वो भूल जाए, पता ही नहीं हो कि इच्छा क्या होती है, क्योंकि सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। आप बच्चे मर्जीवा बने बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। तो हम बाबा के पास आए हैं सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहां संतुष्टता है वहां सर्व गुण और सर्व शक्ति। जब संतुष्टता आ गई तो सारे गुण और सारी शक्तियां भी अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया। तो बाप मिला, सब कुछ मिला। तो शिव बाबा जैसे उसमें बताते हैं, गणेश ने शिव के चक्कर काट दिए, तो ऐसे हमें भी शिव बाबा मिला, सब मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज्यादा मिला है। तो बाबा ने कहा आप सारी इच्छाएं इकट्ठी करो, तो आप देखोगे कि बाबा ने आपको उससे भी ज्यादा दिया है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। हमारा तो वास्तव में हमने देखा कि कभी अगर ये हम सोचें कि भाई अगर ये ड्रामा दोबारा से रिपीट हो, तो ऐसी कोई चीज है जो हम बदलना चाहेंगे या हमें प्राप्त करना चाहेंगे, तो आपको आपको धीरे धीरे पता पड़ेगा, जितना ज्ञान क्लियर होता जाएगा, कि वास्तव में ये ड्रामा एक्यूरेट है। ये ड्रामा अपने आप ही आपको हर चीज लाके देता रहता है, आपको कोई इच्छा करने की जरूरत। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है। उन्हें इच्छा की अविद्या है कि इच्छा क्या होती है। स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी हैं वह कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। संस्कार जो है बहुत ज्यादा रिजिड ना हो, भाई ऐसा तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, वो रिजिड हो जाता है। तो इसलिए इजी हो, तो कैसी भी परिस्थिति होगी उसमें अपने आप को मोल्ड कर। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद। मैं आता हूँ। ज्योतिर्लिंग, संतुष्ट मणि, पवित्रता, शांति की किरणें चारों ओर फैलाए।
इस शरीर को शांत शुद्ध कर रहे हैं। निराकार ज्योतिर्बिंदु शुभ आवाज। सृष्टि के रचयिता स्वयं परमात्मा, मेरे सर्व संबंधी, उनका अपार स्नेह, अनुपम कृपा मुझ आत्मा पर बरस रही। बाप समान मैं आत्मा भी निराकारी स्थिति में स्थित हूं। मैं आत्मा इस संसार में चमकती मणि हूं। शांति की देवी, शांति की किरणें सारे संसार में फैला रही हूं। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही है। अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त हो रही। मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर कर हम सर्वात्माएं एक पिता शिव बाबा की संतान,
एक परिवार है, शांतिमय है, परम धाम वासी। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ओम